आज हम जानेंगे आंसर राइटिंग प्रोसेस के बारे में। आंसर राइटिंग प्रोसेस में होता क्या है कि 10th का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर लिखें कैसे। अब भाई हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, मान लो हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब इसका अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको हम डील कैसे करेंगे। सबसे बड़ी टॉपिक हमारे लिए यही है कि हम कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसका आंसर कैसे करेंगे। तो इसका बहुत ही कॉमन सा वो है, तरीका है। कोई भी इतना टफेस्ट तरीका नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है, मैं तो कहूँगा सिंपल सा तरीका है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन उठाता हूँ मैं। क्वेश्चन है मेरे पास कि वाई शुड कर्ड वाई शुड कर्ड एंड सोर substances curd and sour substances not be kept in brass not be kept in brass and copper vessels, I think so कि यही है, and copper vessels, ठीक है, and copper vessels। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। अब हमने ऐसा कोई टॉपिक था नहीं पर्टिकुलरली उसमें कि हाँ ये चीज क्यों होती है ऐसे। ये अब हमें खुद के रिएक्शंस की वजह से, खुद के मतलब एक बोले तो कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, पीओवी की वजह से हमें जानना है कि भाई आंसर है क्या आखिर, ठीक है। आते हैं अब आंसर राइटिंग प्रोसेस हम देख रहे हैं कि हमें आंसर लिखना कैसे है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हम इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अगर इसमें नॉट आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। मैं जब था 10th में तो उस टाइम जब ये क्वेश्चन मेरे को आया था, मेरे मिड टर्म में आया था, तो मेरे को इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं था, बट फिर भी ये मेरे को 2 नंबर में क्वेश्चन आया था और इसमें से मुझे 1.5 मिला, ठीक है। इतना मैंने स्कोर कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स अपने लगाया। वो क्या था कि भाई मैंने देखा नॉट है, नॉट है मतलब किसी चीज को क्यों मना किया जाता है, हम कोई चीज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका कोई एक हमारे पास बेसिक वैल्यू है कि अगर हम वो करेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो सिंपल सी चीज है कि इसमें नुकसान होने वाला है, ठीक है। अब कर्ड एंड सोर और ब्रास और कॉपर सब्सटेंस में क्या नुकसान होगा, भाई हमें तो ये पता ही नहीं है कि नुकसान होगा क्या आखिर, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि अब इसका अगर हम बेसिक आंसर पे जाए, अगर एक मतलब प्रॉपर आंसरिंग पे जाए कि इसका आंसर हो क्या सकता है, तो आंसर इसका बहुत ही सिंपल है। आंसर है कि कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस क्या होती हैं, एसिड इन नेचर होती हैं। ये क्या होते हैं? एसिड इन नेचर होते हैं। कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस एसिड्स इन नेचर होते हैं। जो कि ये एसिड इन नेचर होते हैं तो ब्रास और कॉपर में रखते ही ये क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ये क्या कर देंगे, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट कर देंगे, जो कि पॉइजनस होता है हेल्थ के लिए। बाय द वे हम यहाँ थे किस पे, तो आंसर राइटिंग प्रोसेस पे। अब क्या था कि मेरा एक दोस्त था, वो क्या उसको उतनी नॉलेज नहीं थी इन सब चीजों के बारे में, लेकिन वो कुछ भी लिखता था नंबर उसको मिलने थे। अब नंबर उसको कैसे मिलता था, वो क्या किया, नॉट देखा उसने, मेरी कॉन्सेप्ट मैंने उसको बताया था कि नॉट दिखा तुमको समझ जाए भाई कोई रिएक्शन होने वाली है, क्वेश्चन को ही लिख दे, कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स बिकॉज दे रिएक्ट विथ ईच अदर। इतना अगर मैं लिख दूं ना, दे रिएक्ट विथ ईच अदर, मैंने कोई वो नहीं दिया, मैंने बस लिख दिया दे आर रिएक्टिव इन नेचर और दे रिएक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। और मतलब बस ये थोड़ी सी बना दी बातें उसमें कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी बहुत बातें बना दी मैंने।
आगे पीछे की, उस वजह से उसको नंबर मिल जाते थे क्योंकि उसने बातें बना दी हैं, ठीक है, कि उसके जो नंबर्स हैं वो फिक्स हैं। अब जैसे मैंने तो 1.5 पाया क्योंकि मैंने पूरा वो कर रखा था, प्रॉपर सिमेट्री कर रखी थी कि भैया फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट होगा जो कि पॉइजनस होता है, और मेरे को तो 1.5 मिलने जरूरी ही थे, लेकिन उसको भाई 1 मिल गए। तो मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि भाई उसको 1 क्यों मिले, इन द सेंस मैं अगर देखूं मैं इतना सा लिख के और उसमें आगे लिख दूं दे आर रिएक्टिव इन नेचर, तो मेरा ये 3-4 लाइन लिखना तो वेस्ट है, उस हिसाब से मुझे तो फुल मिलने चाहिए। उसको 1 क्यों मिला, उसको 1 इस वजह से मिला क्योंकि उसने लिखा है, उसने कुछ अलग नहीं किया, उसने बस लिखा है। और एक उसने ये दिखा दिया कि मेरे को पता है बट मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊँ, उसने ये चीज दिखा दी कि मेरे को ये चीज पता है बट वो क्लियर नहीं किया कि हाँ मुझे एग्जैक्ट चीजें ही पता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये तो हमने एक क्वेश्चन की बात उठा ली। अब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें अब स्पेशली ये क्लास 10th के लिए है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर मान लो मैं पहला चैप्टर उठा दूं केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को मैंने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, सब कुछ मैंने उसमें कर लिया, इसके बाद मैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस पे जाता हूँ। एक्सरसाइजेस बेसिकली हम एनसीईआरटी से लगाएं तो बेस्ट होगी, बाकी ओसवाल अरिहंत बहुत बच्चों के पास होती है, वो दैट्स नथिंग मैटर, वो मुझे मैटर ही नहीं करता है। मैं कभी भी एनसीईआरटी प्रेफर करूंगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस लगाओ, जो क्वेश्चंस बीच में दिए हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं अगर, तो ये मेरे को पता चल गया कि भैया इनमें क्या होता है कि रिएक्शन होती है। अब देखो क्वेश्चंस को पढ़ो और खुद को समझाने की कोशिश करो। क्या जैसे अब मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन आया कि भाई चलो दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन मेरे पास आया और मेरे को इसका आंसर नहीं आता है कि भाई क्या इफेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस करेगा, आयंस H प्लस आयंस करेंगे सॉल्यूशन के नेचर में, क्या इफेक्ट डालेंगे। ये क्वेश्चन मुझको चलो नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर मैं चैप्टर को पढ़ा हूँ, चैप्टर को समझा हूँ, चलो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, मैंने कहा ना कि हम प्रैक्टिस करने उतर रहे हैं, प्रैक्टिस करने अगर उतर रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, चाहे चलो केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की बात कर रहा हूँ वैसे मैं यहाँ पे, ठीक है, केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में अगर हम आ रहे हैं, प्रैक्टिस की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ प्रैक्टिस की बातें, तो उसमें भाई अब अगर ये क्वेश्चन मैंने देखा यार इसका आंसर तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो लिख नहीं पाऊंगा तो वो मान लो एक पेपर में मैंने उस क्वेश्चन को लीव कर दिया, लेकिन सेकंड पेपर के लिए मैं उस क्वेश्चन को जरूर प्रेफर करूंगा, मैं उस क्वेश्चन को पहले देखूंगा, समझूंगा और खुद को समझाऊंगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आंसर राइटिंग प्रोसेस में आए, दोबारा अपने घूम फिर के, क्योंकि टॉपिक अपना आज का वही है, 2 नंबर की बात रही कि आपको घूम फिर के देखो, 2 नंबर वाले में ना टीचर कभी भी पॉइंट टू पॉइंट बात खोजता है कि मुझे पॉइंट टू पॉइंट दे दो मैं तुमको नंबर दे दूंगा, बट जो बड़े नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे 5 नंबर का हो गया, 3 नंबर का हो गया, ये बड़े नंबर वाले क्वेश्चंस में ना टीचर क्या खोजता है कि पेजेस खोजता है, भाई तूने 1.5 पेज लिखे हैं, तेरे 5 में 5 होंगे, ठीक है, लेकिन बाय द वे दिस इज सीबीएसई, तो उसको भी हम देखते हुए अगर चले सीबीएसई को देखते हुए, तो वो क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं कि तुमने लिख क्या रखा है, अब तुमने गाना लिख के आए हो तो ऐसे तो नंबर मिलेंगे नहीं। 5 नंबर वाले के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक क्या है, वही है। अब 5 नंबर के लिए चलो मैं ना थोड़ी सी उस पे जाता हूँ, हिस्ट्री पे जाता हूँ। 5 नंबर के लिए मेरे को हिस्ट्री में क्वेश्चन आया ब्लड नहीं, हाँ ब्लडी संडे के बारे में, ठीक है, ब्लडी संडे रशियन रिवॉल्यूशन में था, ब्लडी संडे के बारे में आया, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन आया ब्लडी संडे के बारे में था, मुझे नॉलेज थी कि ब्लडी संडे होता क्या है, मैंने इसके आगे पीछे दाएं बाएं सब लिख दिया कि ये क्या हुआ था, भाई मैंने लिख दिया कि लोग रिवॉल्यूशन चल रही थी, लोग एक चर्च के सामने इकट्ठा हुए, प्रदर्शन कर रहे थे, गोलियां चल गईं, लोग मर गए, और वो हुआ संडे को, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया ब्लडी संडे, बस यही प्रोपागेंडा था।
ये तुमको क्या लग रहा है कितनी लाइन में लिखे होगे तुम ज्यादा से ज्यादा 4-5 लाइन में खत्म करोगे, चाहे चलो मैं भी हदा हदी 10 लाइन में खत्म कर सकता हूँ। मैंने इस ब्लडी संडे के बारे में 1.5 पेज लिख डाला। मैंने पूरी रशियन रिवॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दी उसमें। इंग्लिश हिंदी का तो कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि तुमको अगर देखो उसमें ना क्या करते हैं, लिख देते हैं साइड में टेल ऑफ मेलन सिटी या द हैक ड्राइवर, उसमें साइड में लिख देते हैं कि ये इस चैप्टर से है ये क्वेश्चन, कि तुम बाद में उन पे उंगली ना उठाओ कि भाई ये क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं है। अब 5-4 नंबर या 3 नंबर वाले में तुम जाओ ना, अगर ऐसा आ गया ना चैप्टर का नाम, मैं तो पूरी स्टोरी ही लिख देता था भाई, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, अब उसमें से खुद का आंसर वो खुद खोजेगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है। 2 नंबर वाले की बात करूं तो 2 नंबर वाले में मुझे उतनी तकलीफ नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? चैप्टर्स को पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा समझ लो कि है क्या उसमें। ठीक है। अब द हैक ड्राइवर की बात करूं तो उसमें मुझे इतना पता था कि लॉयर है एक लुटकिन है, ऑलिवर लुटकिन है, उसको भाई पकड़ के लेके जाना है। अब एक तांगा वाला मिल गया तो लास्ट में घूम फिर के मुझे ये पता चला कि वो तांगा वाला ही था, लुटकिन। अब बताओ, बात तो यही हो गई ना। तो वो चीज मुझे थोड़ी बहुत पता है तो मैं कॉन्सेप्टिंग लगा के कर सकता हूँ, बट पावर इज कॉन्सेप्ट। अब आते हैं मेन चीज हिंदी इंग्लिश में एक और चीज, हाँ इंपॉर्टेंट क्या, कि मैं ग्रामर से नंबर उठाता था। मैं लिटरेचर में मेरा नंबर कटते थे बहुत अच्छे खासे, मैं कभी भी ग्रामर से नंबर उठाता था। ग्रामर की पूरी प्रैक्टिस करता था मैं, मेरी डेली की प्रैक्टिस होती थी कि मुझे 10 क्वेश्चन मॉडल के लगाने हैं, 10 क्वेश्चन टेंसेस के लगाने हैं, 10 क्वेश्चन आर्टिकल्स के लगाने हैं, बस इन 3 की ही प्रैक्टिस करता था। ठीक है। बाकी ओसवाल में तो जो ग्रामर का सेक्शन बी पार्ट होता है ना, मैं बस सेक्शन बी ही लगाता था, बाकी सब तो मुझे आ ही रहा है। ठीक है। इसके बाद आते हैं आंसर राइटिंग प्रोसेस को मैं एक बार सम अप करूंगा अगर, तो मैं समराइज यही कर सकता हूं भाई कि जो भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ रहा है उससे पहले तो देख के नर्वस मत हो कि है क्या। ठीक है। उसमें उस क्वेश्चन को ही कम से कम एक बार लिख दो कि टीचर कुछ तो दे दे, कुछ तो नंबर दे ही दे। ठीक है। कम से कम उस क्वेश्चन को एक बार लिख दो। ठीक है। बाय द वे उस क्वेश्चन को और टैकल करने के मेथड्स क्या हो सकते हैं कि तुम उस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगा लो। मान लो तुमने कोई वर्ड पकड़ लिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, अब तुमको लग गया भाई ये तो एसिड से रिलेटेड है, तुमने पकड़ लिया को सॉल्यूशन, मतलब एसिड को अगर सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, वो बात खत्म, तुमने आंसर लिख दिया। भाई कुछ नहीं, टीचर ने देखा कि हाँ यार चलो इतना तो पता है कि एसिडिक हो जाएगा, चलो ठीक है 1 नंबर का है, आधा नंबर दे ही दो इसको। ठीक है। तो बस आंसर राइटिंग में और कुछ नहीं होता है। दिस इज द थिंग एंड या दिस इज फॉर टुडे, बाय बाय।